हेलो फ्रेंड्स, आज का सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 18, 20, 24 से विभक्त करने पर क्रमशः 7, 13, 15, 19 शेष बचे। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 से भाग देने पर 7 शेष बचेगा, इसी तरह से 18 से भाग देने पर शेष 13 बचेगा, इसी तरह से 20 से भाग देने पर 15 शेष बचेगा, इसी तरह से 24 से भाग देने पर शेष 19 बचेगा। देखिए इसके बीच का पहले हम लोग अंतर निकालेंगे। ठीक, जैसे देखिए 12 से जब हम लोग भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। तो देखिए तो 12 और 7 का अंतर कितना होगा, यहाँ पे पहले इसका अंतर निकालेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस के 7 बराबर का देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसी तरह से सभी संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 18 है, 18 से जब भाग देंगे हम लोग तो शेष 13 बचेगा। तो 18 और 13 के बीच का अंतर निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 18 माइनस 13 बराबर का इसमें भी 5 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 20 से जब हम लोग भाग देंगे तो शेष 15 बचेगा। तो इसका भी बीच का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। देखिए इस तरह से 24 से जब हम लोग भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, यहाँ पे 19 शेष बचेगा। तो इसके भी बीच का हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। देखिए जब इन संख्याओं के बीच का जब हम लोग अंतर निकाले तो सभी में हम लोग का क्या निकल रहा है, 5 5 का अंतर आ रहा है। ठीक, और देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे दिया क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक, जब देखिए इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पे छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें। ठीक, देखिए छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो हम लोग जितनी संख्याएं दिया रहता है उन संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक, और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो उस समय हम लोग उन संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 12, 18, 20, 24 का हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 12, 18, 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। पहले छोटे अंक से काटेंगे। यहाँ पे 2 से 12 में भाग देंगे, 6 बार में जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा तो इसी तरह से सेम टू सेम उतर जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 6 हो जाएगा। फिर इसे 2 से हम लोग काटेंगे, यहाँ पे 3 का 3 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा, यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा। देखिए 3 दूनी का 6। ठीक, अब देखिए इसमें 2 से कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अब 3 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पे हो जाएगा तितरी का 9 यानी 3 बार में जाएगा, यहाँ पे 5 एकम 5 और फिर देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए फिर एक बार 3 से इसे भाग लगाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 का 5 उतर जाएगा सेम टू सेम, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब इसे हम लोग 5 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1। और देखिए जब हम लोग इन संख्याओं का एलसीएम निकाले यानी 12, 18, 20, 24 का जब हम इन संख्याओं का एलसीएम निकाले तो देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, पंक्ति है 15, 15 तिया 45, 45 दूनी का 90, 90 दूनी का 180, 180 दूनी का 360। जब हम लोग इसका एलसीएम निकाले तो हम लोग का 360 प्राप्त हुआ। तो देखिए जब देखिए 360 जब हम लोग का एलसीएम प्राप्त हुआ तो 12 से जब हम लोग भाग देंगे 360 में तो ये क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि जिन संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक, और उन संख्याओं से हम लोग उसके एलसीएम में भाग देंगे, ठीक, तो वो संख्याएं क्या होती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसी तरह से 18 से 20 से 24 से भाग देंगे 360 में तो ये क्या हो जाएगी, पूर्णतः कट जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि विभक्त करने पर क्रमशः 7, 13, 15, 19 शेष बचे। यानी 12 से भाग देंगे तो कितना 7 शेष बचना चाहिए, 18 से भाग देंगे तो शेष 13 बचना चाहिए और 20 से 15 शेष बचना चाहिए और 24 से भाग देने पर शेष 19 बचना चाहिए। ठीक, देखिए अभी संख्या हम लोग का यही नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
अभीष्ट संख्या बराबर अभीष्ट संख्या बराबर, देखिए एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। अब माइनस का, देखिए इन संख्याओं का बीच का अंतर हम लोग का कितना निकला है, 5 निकला है। इसी में से क्या करेंगे हम लोग, 5 घटा देंगे, ठीक। तो एलसीएम कितना निकला है हम लोग का, 360 निकला है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, 360, अब माइनस का 5, हम लोग का प्राप्त कितना होगा, 355 संख्याएं प्राप्त होगी। जो 355 ये ऐसी संख्या है, देखिए 12 से जब हम लोग भाग देंगे 355 में, तो हम लोग का शेष कितना बच जाएगा, 7 बचेगा। इसी तरह से जितनी संख्याएं दे रखी हैं यहाँ पे, उन संख्याओं से जब हम लोग भाग देंगे तो क्रमशः इतना इतना शेष बचेगा। आप लोग भाग दे के देख भी सकते हैं।